हेलो फ्रेंड्स, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए, हम चैप्टर नंबर 11 कवर कर रहे थे और इसके 3 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये पार्ट नंबर 4 है, इसके बाद पार्ट नंबर 5 आएगा और उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? ए कांचीपुरम, बी ऐहोल, सी मथुरा या डी कन्नौज। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो है ए कांचीपुरम। पल्लवों की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? ए कांचीपुरम, बी ऐहोल, सी मथुरा या डी कन्नौज। देखिए, इसका आंसर है ऐहोल। जो चालुक्यों की जो राजधानी थी वो ऐहोल थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, पल्लवों का राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? ए कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में, बी कांचीपुरम से कावेरी नदी के डेल्टा तक, सी नर्मदा नदी के तट पर या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पल्लवों के बारे में बात हो रही है, तो जो इनका राज्य था वो फैला हुआ था कांचीपुरम से कावेरी नदी के डेल्टा तक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हर्ष के काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन से थे? ए कांचीपुरम, बी उज्जैन, सी थानेश्वर या डी ऐहोल। देखिए, जो इसका आंसर है वो है डी ऐहोल। हर्ष के काल में जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था वो ऐहोल था। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा कौन था? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी विक्रमादित्य, सी पुलकेशिन द्वितीय या डी अशोक। तो देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य तो एक ही है। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को ही कहा जाता है और ये गुप्त साम्राज्य से था, तो ये दोनों तो है नहीं आंसर। अशोक जो था वो मौर्य साम्राज्य से था। तो जो पुलकेशिन द्वितीय था वो चालुक्य वंश से था और वो चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? ए हरिशेन, बी रविकीर्ति, सी चंद्रबरदाई या डी अबुल फजल। देखिए, पुलकेशिन द्वितीय की बात हो रही है और जो इसका दरबारी कवि था वो था रविकीर्ति। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी रविकीर्ति। क्वेश्चन नंबर 7 है, रविकीर्ति कृत प्रशस्ति में किस राजा का वर्णन है? तो देखिए, अभी अभी हमने इस पर चर्चा कर ली है कि जो रविकीर्ति था वो पुलकेशिन द्वितीय का राजदरबारी कवि था। तो जो आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा डी पुलकेशिन द्वितीय। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, पुलकेशिन द्वितीय को किससे ये राज्य मिला था? ए पिता से, बी मामा से, सी चाचा से या डी मौसा से। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो आंसर है सी चाचा से। तो पुलकेशिन द्वितीय को जो ये राज्य मिला था वो अपने चाचा से मिला था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हर्ष को आगे बढ़ने से किसने रोका? ए पुलकेशिन द्वितीय, बी विक्रमादित्य, सी अजातशत्रु या डी बिंबिसार। तो देखिए, जो पुलकेशिन द्वितीय था उसने नर्मदा नदी के तट पर हर्ष को आगे बढ़ने से रोका था। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा ए पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 10 है, हर्ष के काल में सबसे महत्वपूर्ण कर कौन सा था? ए फसलों पर कर, बी आवास पर कर, सी भूमि कर या डी व्यापार कर। तो देखिए, जो इसका आंसर है वो आंसर है सी भूमि कर। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रशासन की प्राथमिक इकाई हर्ष के समय क्या मानी जाती थी? ए नगर, बी राजधानी, सी गांव या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्रशासन की प्राथमिक इकाई हर्ष के समय गांव मानी जाती थी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी गांव। क्वेश्चन नंबर 12 है, हरिशेन कौन था? ए कवि, बी महादंड नायक, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो इसका आंसर है वो है सी। हरिशेन जो एक कवि भी था और महादंड नायक भी था। तो यानी कि ए और सी इसके आंसर हो जाएंगे, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, नगर श्रेष्ठी किसे कहते थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी जब हम पेपर देने जाएंगे तो उस वक्त आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि इसी तरीके के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ए सफाई कर्मचारी, बी राजपुरोहित, सी मुख्य बैंकर या डी काश्तकार। यह आया हुआ क्वेश्चन है, नगर श्रेष्ठी कौन था? तो देखिए, इसका जो आंसर है वो आंसर है सी मुख्य बैंकर।
जो नगर श्रेष्ठी था उस समय मुख्य बैंकर को नगर श्रेष्ठी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, सार्थवाह किसे कहा जाता था? ए व्यापारियों के काफिले का नेता, बी काश्तकार, सी राजपुरोहित या डी सफाई कर्मचारी। तो देखिए जो इसका आंसर है वो आंसर है ए व्यापारियों के काफिले के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। तो आंसर है इसका ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम कुलिक कौन था? ए साहूकार, बी स्वर्णकार, सी शिल्पकार या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर है वो आंसर है सी शिल्पकार, यानी कि जो प्रथम कुलिक था वो शिल्पकार को कहा जाता था। तो इस वीडियो में केवल इतना ही पोर्शन हम कवर करेंगे। बाकी का जो नेक्स्ट वीडियो है हम बाकी का जो पोर्शन है हमारे चैप्टर नंबर 11 का वो उसमें, और ये वो लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर देंगे और चैप्टर नंबर 12 के बाद हमारा पूरा हिस्ट्री का पोर्शन जो 6 में कवर होता है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे और इसी तरीके से मैं आपको 3 महीने के अंदर ही आपका पूरा कोर्स कवर करवा दूँगी। फिर 1 महीना जो बचेगा, यानी कि अगर हम 2 सितंबर भी एग्ज़ाम को मानते हैं तो हम अगस्त के जो महीना हमारे पास बचेगा उसमें प्रैक्टिस सेट मैं आपका पूरे सिलेबस के थ्रू तैयार करूँगी और वो प्रैक्टिस सेट हम उसमें सॉल्व किया करेंगे, जो कि देखिएगा आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने जो भी फ्रेंड्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक शेयर कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, पूरा देखिए, बार बार देखिए ताकि आपको क्वेश्चंस अच्छे से आपके माइंड में फिट हो जाए उनके आंसर्स, और टू द पॉइंट आपको आंसर वहाँ पर क्लिक हो जाए जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। क्योंकि थियोरेटिकल पोर्शन जब हम पढ़ के जाते हैं तो देखा गया है कि जनरली हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रिपरेशन करेंगे तो डायरेक्टली हमारे माइंड में आंसर आएगा। इसी मकसद से मैंने इस चैनल पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो आपका कोर्स है उसे कवर करवाने का डिसाइड किया था। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आपसे इस पार्ट नंबर 5 में। तब तक के लिए नमस्कार।